और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं। देखिए इस समय जो ट्रेड है वो 10,100 के आसपास ही मंडरा रहा है और कुछ स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करते हैं जो इस घंटे अच्छी खासी तेजी में है। वी गार्ड आपके लिए स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे क्योंकि याद रखिएगा कल नंबर्स आए और नंबर्स के बाद इस स्टॉक में आज के सत्र में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। 5.5% ऊपर है ये ट्रेड में, 1 गुना वॉल्यूम के साथ मेरे ख्याल में इधर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया था। इस पर एक फटाफट टेक चेक ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, 2 गुना वॉल्यूम हो चुके हैं वी गार्ड में और इस घंटे आप देखिए वो स्पाइक आ रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में। मुदित, इस पर एक बार नजर डालिएगा। ये इनफैक्ट काफी प्रॉमिसिंग रिटर्न्स देता है जब भी चलता है। तो अगर किसी ने कल लिया, आज के लिए क्या लेवल्स होंगे और कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? अड्डा जी, थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे। मैंने इस काउंटर को जल्दी बुक कर लिया। जी हाँ। 187 के आसपास मैंने बुक किया इस काउंटर को, बट फिर भी स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जो थीम हमारे माइंड में थी, क्योंकि कल के परसों इस काउंटर के रिजल्ट अनाउंस हुए थे और रिजल्ट अनाउंस के बाद कल के सेशन में स्टॉक में कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब खराब रिजल्ट डिस्काउंटेड थे और इस स्टॉक में अच्छी क्लोजिंग कल के सेशन में नजर आई थी और लगातार अच्छी चीज जो चार्ट पर नजर आ रही थी, वॉल्यूम एक्टिविटी इस काउंटर में बढ़ती हुई नजर आई थी। और आज के सेशन में 100 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। जो कंसोलिडेशन लास्ट करीब 1 महीने से देखने को मिल रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर 185 के एसएल से होल्ड करके चलिए। जो अपकमिंग टारगेट्स है यहाँ से 200 रुपए के निकल कर आते हैं। ओके, तो 200 के ऊपर के टारगेट्स डेफिनेटली बनते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपने कल से ट्रेड कैरी किया है, और मैं इनफैक्ट मुझे से यह सवाल इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा था, और ऐसा ही पोर्टफोलियो वाला शेयर जो अभी भी तेजी में है वो है विनती ऑर्गेनिक्स। समित ये आपके पोर्टफोलियो में था, वहां पर आपने अपनी पोजीशन काट ली है, प्रॉफिट बुक कर लिया। आज भी देखिए 2% ऊपर, अब 1000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है काउंटर। इधर आपकी क्या कॉल रहेगी? अगर किसी के पास है, क्या होल्ड करना चाहिए? डेफिनेटली लास्ट फ्राइडे को जो लास्ट डे था, तभी भी हमने ये स्टॉक को ऐड किया हुआ था हमारे पोर्टफोलियो में, और तभी भी हमारा मानना था कि ये फर्स्ट 1100 और उसके बाद 1180 का लेवल है। तो आप अगर 2-3 वीक का टाइम ये स्टॉक के लिए देते हो, थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, बट हमें लगता है कि जैसे ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 1150-1180 की जो हमारे टारगेट है वो 2-3 वीक्स में हासिल हो सकता है। ओके, तो 1180 के टारगेट के लिए अभी भी आपने इस पोजीशन को होल्ड करना है। बने रहिए अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में शेयर है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए फटाफट मौसम का एक अपडेट ले लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में पहली बार 129 साल बाद एक चक्रवात भारी पड़ने वाला है। निसर्ग है इसका नाम, और माना यही जा रहा है कि आज दोपहर तक मुंबई पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुमान ये कह रहे हैं कि 1 बजे से मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। तूफान के खतरे के चलते हमने देखा है जो तमाम तटीय इलाके हैं महाराष्ट्र के, गोवा के और साथ ही साथ गुजरात के, इन सब में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है, और देखिए एनडीआरएफ की टीमें काफी एक्टिव है सभी तटीय इलाकों पर। हमारे साथ 5th बटालियन एनडीआरएफ के सेकंड इन कमांड सचिदानंद गावड़े साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गावड़े साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपके लिए सबसे बिजी दिन रहेगा। ये बताइए आपके हाथ क्या अपडेट आया है? सुबह तक इसकी चाल ऑन ट्रैक थी, अब किस तरह की सिचुएशन है? धन्यवाद सबसे पहले मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएमडी के प्रेडिक्शन के अनुसार एनडीआरएफ ने 20 टीम्स महाराष्ट्र में डिप्लॉय की हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आरएनआर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में। और ये जितने भी तटवर्ती जिले हैं महाराष्ट्र के, उसमें इन टीम्स को लगाया गया है। आप जानते हैं कि इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का दर्जा दिया गया है, तो इसमें विंड स्पीड 100 से 125 किलोमीटर तक जा सकता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने जॉइंट सर्वे ऑलरेडी कल और परसों किया था, जिसमें हमने जो वल्नरेबल इलाके हैं, जो लो लाइंग एरियाज हैं जहां पर पानी इकट्ठा हो सकता है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया है। अब तक महाराष्ट्र के इन सब जिलों में मिलाकर के लगभग 32,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। उनको साइक्लोन शेल्टर्स में लाया गया है और वहां पर उनका ख्याल रखा जा रहा है। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं विंड स्पीड बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे साइक्लोन नजदीक आएगा अलीबाग के, लगभग आफ्टरनून में 1 से 3 के बीच में उसका लैंडफॉल अपेक्षित है अलीबाग के नजदीक। तो उस समय पर भारी वर्षा और खूब हवाएं भी चलेंगी। तो आपके माध्यम से मैं सभी जो जनता है अपनी, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इस समय किसी अफवाह पर विश्वास ना रखें, घरों से बाहर ना आए
आपके और अपनी फैमिली की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। जी। तो जो भी आपको सूचनाएं दी जा रही है स्थानीय प्रशासन द्वारा, उनका कृपया पालन करें। और अगर हम इन सब का पालन करेंगे तो ऑफकोर्स हमको इस चक्रवात से हम आसानी से जूझ सकते हैं। ये बताइए गावड़े साहब, खासतौर से क्योंकि हमने देखा है जब भी पहले कोई चक्रवात आया है लैंडफॉल के करीब मुंबई को हिट नहीं करता है, डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्जन की कोई चांसेस अब की बारी नहीं दिख रहे हैं। तो मुंबई में किस तरह की तैयारी की गई है, अगर इसकी जानकारी आप हमें दे सकें। मुंबई आप जैसे कि जानता कि काफी घनी आबादी वाला इलाका है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो डिप्लॉयमेंट है एनडीआरएफ की 20 टीमों में से 8 टीम्स मुंबई में हमने डिप्लॉय की है। और मॉर्निंग से ही जो लो लाइंग एरियाज है, जैसे वर्सोवा बीच के पास कुछ इलाका है, और भी कुछ इलाके हैं जो लो लाइंग है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, जहाँ पे लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है, व्यवधान हो सकते हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। लगातार लोगों को जाकर के बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है चक्रवात के दौरान। और एक बात मैं इस माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, चक्रवात जब आता है तो बीच में उसकी आंख होती है, दैट इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। उस समय बिल्कुल हवा रुक जाती है, बारिश भी रुक जाती है। ऐसे समय में हमको लगता है कि अब चक्रवात निकल गया है, अब चक्रवात खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही आधा एक घंटे बाद वापस पुनः बारिश और जोर से हवाएं शुरू हो जाती है। तो जब तक आपको मौसम विभाग या फिर कोई गवर्नमेंट यंत्रणा टीवी रेडियो के माध्यम से आपको ना बताए कि अब आप सुरक्षित है, चक्रवात अपने इलाके से निकल गया है, तब तक जो भी सूचनाएं दी है उनका पालन करें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया गावड़े साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। अप्रिशिएट योर टाइम सर, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप भी और आपकी तमाम टीमें सुरक्षित रहें, क्योंकि एक बहुत ही खराब परिस्थिति में देखिए हमने देखा है देश गुजरा है, पहले कोविड के चलते और उसके बाद अम्फान तूफान आया और अब निसर्ग की तैयारी तटीय इलाके करते दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई ऑफ द स्टॉर्म में बारिश और हवाएं पूरी तरह से रुक जाएंगी, तो तब बाहर बिल्कुल ना निकलें। आज पूरे दिन पूरी शाम घर में ही रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यह ध्यान रखिएगा। जितना बाहर जाएंगे उतना डिफिकल्ट होगा तमाम रेस्क्यू टीम्स को भी चीजों को हैंडल करना, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। कुछ एएनआई पर अपडेट आए थे कि निसर्ग महाराष्ट्र कोस्ट और हरिहरेश्वर दमन के काफी करीब आएगा, अलीबाग को हिट करेगा 1 बजे के आसपास। तो 1 से 4 बजे का जो पीरियड है वो सबसे क्रूशियल पीरियड है, और इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर की तेजी से हवाएं चलती दिखाई देंगी मुंबई थाने रायगढ़ वाले इलाकों से। तो आप तैनात रहिएगा और घर में रहेंगे तो उतना ही बेहतर रहेगा। चलिए हम इसी के साथ अब वापस हमारे खेल की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का मूड बनता दिखाई दिया है, और हमारे जानकारों ने अब तक जो अपने पोर्टफोलियो को तैयार किया वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो एक एक करके सभी का पोर्टफोलियो सामने आएगा और हम आपको बताएंगे भी कि उनके पोर्टफोलियो में किस स्टॉक में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो पहला पोर्टफोलियो लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दरअसल आया मुदित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इन्होंने एक ट्रेड ग्यूफिक बायोसाइंसेस में दिया है, दूसरा है एजिस लॉजिस्टिक्स। नोसिल इनका स्टॉक नहीं है, प्रदीप होचंदानी का स्टॉक है नोसिल, तो इसे आप हटा दीजिए। मैं इनफैक्ट पढ़ देती हूं कि मुदित ने किन किन स्टॉक्स पर फोकस किया। यूफिक में 68 का टारगेट दिया है, 58 का स्टॉप लॉस। एजिस लॉजिस्टिक्स इसको हटा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, थोड़ा सा मिसलीडिंग है, नहीं तो रिटर्न्स ही उल्टे कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको रोक दीजिए प्लेट को। एजिस लॉजिस्टिक्स में इन्होंने बाय कॉल दिया है, 200 का टारगेट और 182 का स्टॉप लॉस लगाया। अब मैं आपको बता दूं कि समित के पोर्टफोलियो में किन किन ट्रेड्स कौन कौन से ट्रेड्स शामिल हैं। तो समित के पास है मंगलम सीमेंट जो कल से कैरी करके आए हैं। वेस्ट लाइफ में इन्होंने नई एंट्री की और ये टारगेट आया करीब 348 का टारगेट और स्टॉप लॉस 292 का। और आदित्य बिरला कैपिटल इनका नया ट्रेड है, 60 के टारगेट के लिए इन्होंने तेजी की पोजीशन ली है। तो मंगलम जो कल कैरी किया 5% जोड़ रहा है, आदित्य बिरला कैपिटल भी करीब करीब 5% तक के रिटर्न इस समय कमा कर दे रहा है इनको। प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो में नोसिल, जो आपने मुदित की टीम में देखा था वो नोसिल है, प्रदीप के टीम में यहाँ पर वो ऐड होना चाहिए दरअसल।
लॉरस लैब 519 का टारगेट और स्टार पेपर 105 का टारगेट। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे ख्याल में टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है, गलत जगह वो स्टॉक ऐड हो गया है। अगर वो दुरुस्त हुआ है तो आप लेकर आइएगा। तो नोसेल का टारगेट एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 100 का टारगेट है, 100 रुपए 40 पैसे का टारगेट और स्टॉप लॉस 87 का। तो ये है फिलहाल प्रदीप होचंदानी की ओर से इस समय का स्टॉक। ये रिटर्न्स आपके सामने आए हैं। मुदित गोयल 27% ऊपर, समित चौहान करीब 18% के रिटर्न्स पर और प्रदीप करीब 14% तक के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस सभी का अच्छा है देखिए, और मुकाबला जबरदस्त है। डबल डिजिट के रिटर्न्स हमारे जानकार इस समय कर रहे हैं एंजॉय। 10,094 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी को छोड़ जाएंगे। निफ्टी बैंक 21,121 पर कर रहा है कारोबार 590 अंकों की बढ़त के साथ। चलिए, आप सभी का शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज के ट्रेड के लिए हम लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।